हेलो बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भूगोल, जिसमें भूगोल का आज परिचय है। तो आप लोगों को आज बेहतर तरीक़ा से, बेहतर कंटेंट के साथ अपना हैंड रिटन नोट्स के अनुसार से इसको पढ़ाएंगे। आज भूगोल, भूगोल क्या चीज़ है पूरा डिटेल में। तो भूगोल का पहले परिभाषा समझना है, उसके बाद में फिर इसको पूरा डिटेल में जाएंगे। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, टोटल चीज़ आएंगे। तो पहले आप लोग नए अगर आप लोग जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग को बेहतर लगेगा अगर शुरू में आप लोग जुड़े हैं तो अंत तक जरूर वीडियो को देखें। उसके बाद में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा डिटेल में बेहतर कंटेंट के साथ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बनल रहे, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी क्या है, पहले परिचय आज ज्योग्राफी का है। भूगोल क्या है, भूगोल शब्द किसने दिया था, बहुत ही बारीकी तरह की, बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं, पहला आज है भूगोल क्या है। तो भूगोल जो समझना है, भूगोल जो शब्द है, जो ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा है, जियो प्लस ग्राफो। ज्योग्राफी जो होता है GEO ज्योग्राफी है। तो GEO जो है, जियो का अर्थ कौन जो होता है, पृथ्वी। जियो का अर्थ कौन जो होता है, पृथ्वी। ग्राफो का अर्थ वर्णन। तो जो पृथ्वी के बारे में जो वर्णन किया है उसी को ही कहते हैं ज्योग्राफी। तो उसको परिभाषा पढ़ेंगे, भूगोल क्या है। तो भूगोल समझते हैं, आइए समझते हैं भूगोल क्या है। भूगोल का परिभाषा क्या चीज़ है। एक विद्वान था, उसको क्या चीज़ नाम था, स्ट्रेबो नामक एक विद्वान के अनुसार। स्ट्रेबो एक विद्वान था, तो इसे याद रखना। स्ट्रेबो नामक एक विद्वान था, कौन जी था, स्ट्रेबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय, पृथ्वी पूरा पृथ्वी जान रहे हैं, पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर जान रहे हैं, सागर महासागर जो होता है, सागर, झील, स्थलखंड जो जमीन, जलप्रपात, जैसे जलप्रपात जो मतलब जैसे ककोलत कैसे जलप्रपात एक तरह से, तो जलप्रपात, माननीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय के हम पढ़ाते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं, कहते हैं भूगोल कहते हैं। तो भूगोल उसको कहते हैं। एक वैज्ञानिक था, स्ट्रेबो नामक एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। उसके अनुसार पृथ्वी पर जितना चीज़ उपस्थित है, जैसे झील हो गया, नदी हो गया, सागर महासागर, स्थल उस्थल, जितना भी पृथ्वी पर उपस्थित है सब कुछ, उसी के बारे में जो वर्णन किया है, जिस पुस्तक में लिखा है उसी को ही भूगोल कहते हैं। कुछ कहते हैं भूगोल कहते हैं। स्ट्रेबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, झील, स्थलखंड, जलप्रपात और माननीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय के में हम पढ़ते हैं उसे ही कुंज कहते हैं, भूगोल कहते हैं। इस सब के बारे में जैसे कुंज कहेगा, ये सब जैसे अगर ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में सब आएगा, एक टॉपिक आएगा कि झील के बारे में हम पढ़ेंगे, स्थलखंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मिट्टी उट्टी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं ज्योग्राफी में, तो बोलिए हाँ। फिर नदी के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं, हाँ। सागर महासागर सब के बारे में हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी परिभाषा ये स्ट्रेबो नामक एक विद्वान था, स्ट्रेबो नामक एक विद्वान था जो इसके बारे में, भूगोल के बारे में बताया था कि सागर महासागर, नदी, स्थलखंड, जलप्रपात, नदी, सभी को बारे में जिस पुस्तक में पढ़ा जाता है उसी को ये भूगोल कहा जाता है। समझे, भूगोल समझ गए क्या सिखाता है। तो भूगोल अब आएगा, जैसे स्थलखंड आया तो यानी मिट्टी उट्टी के बारे में हम भूगोल, अगला जो भी आगे टॉपिक आएगा, एक टॉपिक आएगा भूगोल में कि मिट्टी के बारे में बताएंगे। जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, बहुत सारा लाल मिट्टी, बहुत सारा गुड़ मिट्टी होता है, बहुत सारा कपास जो होता है वो होता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सब बताएंगे। फिर पढ़ाएंगे कौन सी, स्थल के बारे में, स्थल समझिए। फिर हो गया कौन, झील के बारे में बताएंगे, बहुत सारा झील है भारत में, तो झील के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आएगा कौन, जलप्रपात, बहुत सारा भारत में जलप्रपात है। जैसे अगर बिहार से आप लोग हैं तो जानते होंगे कि बिहार में कि नवादा जिला में ककोला जलप्रपात है, ककोला जलप्रपात है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे तो कौन जी कह रहा है कि जलप्रपात मानवीय क्रियाकलाप, जो भी हम मानव लोग क्रियाकलाप के अनुसार करता है। जैसे नदी है तो नदी से हम लोग पानी उपयोग करते हैं कि नहीं, तो जो भी जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में हम लोग सब्जी उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं, मुख्य रूप से फसल उपजाते हैं सब तरह से, तो उसी को मानवीय क्रियाकलाप है। मानवीय क्रियाकलाप के बारे में जिस विषय में पढ़ते हैं उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल कोई दिक्कत, भूगोल में उसको पढ़ेंगे जिसके बारे में, जैसे जो जिस भूगोल में वो आता है जिसे हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप जैसे जलप्रपात से जो पानी निकल रहा है हमको काम आ जाता है, हर तरह जो पानी है, नदी झील, ये सब टोटल चीज़ है मानव क्रियाकलाप तक, फसल उसल सब किस में आएगा, भूगोल में आएगा। भूगोल समझ गए होंगे। अब पूछेगा कि ज्योग्राफी शब्द
का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यूनानी विद्वान था। कौन विद्वान? यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने पूछेगा ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज एक विद्वान था। कहाँ था? यूनानिक था। उन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। क्या चीज़ किया था? उपयोग किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के शब्दों को सर्वप्रथम उपयोग किया था। समझ गया तक? जिस कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। पूछेगा भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को, जो कि यूनानी विद्वान थे। यूनानी के विद्वान था कौन? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने ही इरेटोस्थनीज जो था भूगोल को पिता कहा जाता है। कहाँ के विज्ञान विद्वान थे? यूनानी के थे। कहाँ के थे? यूनानी के। अरे क्वेश्चन आप पूछ देता है क्या चीज़? तो आधुनिक भूगोल का जनक। तो आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? तो भी हम लोग आगे बताएंगे। सब कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पूछेगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। पूछेगा इरेटोस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जो थे यूनानी के एक विद्वान थे। कौन थे? यूनानी के एक विद्वान थे। कौन? इरेटोस्थनीज। कहाँ के रहने वाले थे? यूनानी के एक विद्वान थे। तो पूछेगा कि भूगोल का जनक किसे माना गया है? भूगोल का जनक किसे माना गया है? तो किसको बताना है? इरेटोस्थनीज को। किसको माना जाता है? इरेटोस्थनीज को, जो कि भूगोल का जनक माना जाता है। फिर पढ़ेंगे कि भूगोल का आधुनिक पिता किसे कहते हैं? भूगोल का आधुनिक पिता। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को भूगोल का आधुनिक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक जनक कहा जाता है। तो पूछेगा भूगोल का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का आधुनिक जनक अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब पूछेगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को। आधुनिक अगर पूछ दिया तो अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट बताएंगे। अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट अगर आया तो आधुनिक भूगोल का जनक। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज जो था कहाँ के विद्वान थे? यूनानी के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? यूनानी के विद्वान थे। यहाँ तक समझ गए? अगर भूगोल का जनक पूछेगा इरेटोस्थनीज। कहाँ के रहने वाले थे? यूनानी के विद्वान थे। पूछेगा आधुनिक भूगोल का जनक, तो किसको बोलना है? अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को। यहाँ तक समझ गए? अब आते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा में है, जो दो शब्द बना है, जैसे जियो प्लस ग्राफो। ज्योग्राफी ऐसे हुआ जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो। तो जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जो कि हम शुरू पहले आए तो ज्योग्राफी के बारे में ही चर्चा की। ज्योग्राफी जो होता है जियो प्लस ग्राफो के बारे में होता है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। तो ज्योग्राफी इसी में, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। जियो प्लस ग्राफो। तो जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, ग्राफो का अर्थ वर्णन होता है। तो ज्योग्राफी, तो जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ वर्णन। तो पृथ्वी के बारे में जिस पुस्तक में वर्णन किया गया है उसी पुस्तक को ही भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल में मुख्य रूप से पृथ्वी का वर्णन किया गया है। भूगोल में जितना भी पृथ्वी में जैसे झील, नदी उदी जितना भी बारे में बताया गया है सब भूगोल में ही आता है। तो भूगोल में भूगोल में सब मानव क्रियाकलाप जितना भी है, पृथ्वी का वर्णन भूगोल ही पुस्तक में मिलता है। समझ गए? ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन जिस पुस्तक में है उसी को ही भूगोल कहा जाता है। समझ गए? अब आते हैं भारत के बारे में पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो भारत का नामकरण किससे हुआ था?
भारत का नामकरण यानी उसका नाम ऋग्वैदिक काल, कौन काल में? ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर? भरत के नाम पर। पूछेगा कि भारत का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के भरत के नाम पर, भारत का नाम पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? तो जो ऋग्वैदिक काल में एक भरत नाम के थे, भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। अब पूछेगा कि भारत का कितने नामों से मतलब सूचित किया जाता है? नाम बहुत सारा है, लेकिन अनुच्छेद 1 के आधार पर भारत को अनुच्छेद 1 के आधार पर 2 नाम पड़ा है। कौन नाम? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया को संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 1 के आधार पर भारत और इंडिया नाम, हम लोग भारत को 2 नाम से हम जानते हैं, मतलब अनुच्छेद 1 के आधार पर किया गया संविधान में जो शामिल हम लोग किए हैं भारत और इंडिया। इसके आगे पढ़ाएंगे। भारत शब्दों का सर्वप्रथम, भारत जो शब्द था उसके सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से मिलता है। पूछेगा भारत शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुराणों से। भारत शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। और फिर पूछेगा अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। अनुच्छेद 1 के तहत भारत का नाम मात्र 2 संवैधानिक नाम, पहला है इंडिया, दूसरा है भारत। पहला है इंडिया, दूसरा है भारत। तो कोई पूछेगा कि संविधान में भारत को कौन कौन सा नाम से जाना जाता है? तो बताना है इंडिया और भारत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1 के तहत संविधान में भारत को 2 नामों से सूचित किया गया है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, मैं तो समझ गए होंगे। अब पूछेगा कि भारत शब्द को कहाँ से मतलब भारत शब्द का कहाँ से वर्णन? तो कहाँ से है? पुराणों से इसका लिया गया है। भारत शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से मिलता है। पूछेगा भारत शब्दों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। भारत शब्दों का उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों से मिलता है। उसके बाद में भारत और इंडिया अनुच्छेद 1 के तहत संविधान में शामिल किया गया है। समझे? और पूछेगा कि भारत का नामकरण किस काल में हुआ था? भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के भरत के नाम पर किया गया था। भारत का नाम, समझ गए? अब आता है जिसे फिर से पढ़ाते हैं, एक बार रिवीजन फास्ट में कराते हैं। ज्योग्राफी का परिभाषा, भूगोल का परिभाषा इन ज्योग्राफी। तो स्ट्रैबो नामक एक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी जितना भी है पृथ्वी पर उपस्थित जो चीज था, सिंपल से याद रखना है कि स्ट्रैबो नामक एक विद्वान था जो कि पता लगाया कि पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है उपस्थित, जिसका वर्णन भूगोल में किया गया है। पृथ्वी पर जितना चीज़ देख रहे हैं, जैसे अगर स्थलखंड का है तो जमीन पूरा आ गया, अगर पानी का है तो सागर में रहता है, जलप्रपात स्थलखंड हो गया, तो झील, ये सब जितना भी पृथ्वी पर है, सब पृथ्वी पर जितना भी चीज़ है सबका वर्णन भूगोल में किया जाता है। समझिए, इसी चलते ज्योग्राफी का अर्थ होता है जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ वर्णन। तो ज्योग्राफी का अर्थ समझ गए। तो पृथ्वी का वर्णन जिस पुस्तक में मिलेगा उसे ही ज्योग्राफी कहते हैं। समझ गया था? अगले अब पूछेगा कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज जो थे उसी को भूगोल का जनक माना गया है। किसको माना गया है? इरेटोस्थनीज को भारत भूगोल का जनक माना गया है। अब पूछेगा कि भूगोल का आधुनिक जनक, मतलब अभी वाला जो जनक किसे माना गया है? तो भूगोल का आधुनिक जनक अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को माना गया है। किसे माना गया है? अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को माना गया है। क्या चीज़? तो आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को माना गया है। और ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से जो जियो प्लस ग्राफो है, तो जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन जिस पुस्तक में उसे ज्योग्राफी कहते हैं। समझ गया था? अगले इधर बताइए दिए हैं
कि भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के भरत के नाम पर पड़ा था। इन भारत शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से मिलता है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। यहाँ तक आज रहने देते हैं। उसके बाद में आप लोगों को कल ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों से कि बेस्ट कीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद में फिर हम कल अगला क्लास में मिलेंगे। ज़रूर आप लोग वीडियो को देखें और दबा कर दोस्तों को शेयर करें, जो कि जहाँ बेस्ट कंटेंट मिलता है वहाँ जुड़िए। मुख्य रूप से देखो, सब बच्चा को हलवा बना के रखा है, जहाँ मतलब हवा बना के रखा है कि हाँ इसे है उसे है, सब टॉपर को खरीद के झूठ मूठ बेच के बेचे के फ्रेम रहता है, सब पैसा कमाने के फ्रेम रहता है। अब शिक्षा के नाम पर धंधा बना लिया है। जहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलता है वहाँ पर पढ़िए और बढ़िया से शिक्षा ग्रहण कीजिए और देश के लिए कुछ शिक्षा के स्तर पर कुछ बेहतर कीजिए। ठीक है, तो जहाँ भी शिक्षा बेस्ट तरीके मिलता है वहाँ पर जाकर ग्रहण कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नियम फॉर्म लेके बैठा है वही सही पढ़ाता है। शिक्षा सबके पास है, सब जो बेस्ट कर रहा है उसके साथ जुड़िए, उसको सपोर्ट कीजिए, बेस्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को। बेस्ट तरीक़ा से पढ़िए, अच्छा कीजिए। अगर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद में आप लोग के साथ सबसे पहले वीडियो पहुँचे और बेस्ट तरीक़ा से आप लोग पढ़िए। यहीं तक रहते हैं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक को जरूर करें और कमेंट कीजिए कैसे पढ़ाएं। उसके बाद में आप लोग साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। यहीं तक रहते हैं। धन्यवाद।